आने वाले 3 साल के अंदर अंदर कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आप मैनिफेस्ट करके ही रहोगे, और उनको मैनिफेस्ट करने के लिए कौन सी 3 ऐसी असरदार रेमेडीज़ हैं जो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज के इस वीडियो के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे एंड डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे होंगे या करना चाह रहे होंगे। तो अगर आज आपको ये वीडियो मिलती है तो समझ जाइएगा यूनिवर्स चाहती है कि आप इस चीज़ को जानें। आज हम बात करने वाले हैं 333 एनर्जी की। आप लोगों को पता ही है कि 3 पोर्टल आने वाला है, और उससे पहले पता नहीं क्यों मेरा मन चाहा कि मैं आप लोगों के लिए कलेक्टिव जनरल पॉजिटिव रीडिंग करूं, या जो कुछ भी आए वो डेफिनेटली आप लोगों को बताऊं, दैट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी है। कि बेसिकली ऐसा क्या है जो आने वाले 3 सालों में आपको मिलने वाला है, और माय ब्यूटीफुल पीपल उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए एग्जैक्टली हमें कौन सी 3 पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करने की ज़रूरत है। सो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक यही है, कमिंग 3 years फॉर यू। आने वाले 3 साल आपके लिए, आपका भविष्य फल हो सकता है। एंड माई ब्यूटीफुल पीपल, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील होता है कि आपके किसी आकाशा की तरफ से आ रहा है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को, इस रीडिंग को आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स भी कह सकते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपकी द बुक ऑफ आकाशा में क्या लिखा हुआ है फॉर द नेक्स्ट 3 years, जो आपको मिलकर के रहेगा। स्पेसिफिकली 3 अल्टीमेट चीज़ें जो आपको मिलकर के ही रहेंगी। तो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देना, अपने बारे में बताना, इवन आपको वीडियो के बारे में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, अपनी जेन्युइन ओपिनियन देना ना भूलें। मोस्ट वेलकम है आप सभी लोगों का कमेंट सेक्शन में। वो एक लौती ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो अगर आज आप मुझे इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सो गाइस ये रीडिंग आप 111 टैरेट चैनल के ऊपर देख रहे हैं। आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से, आई होप से समझा दिया है। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो बहुत क्लियरली सी बात है, मैंने डिस्क्रिप्शन में और अच्छे से आपको डिटेल्स दे दी हैं आज के इस वीडियो की, तो आप वहाँ से जाके चेक इन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस रीडिंग को करेंगे हम अगेन 3 चरणों के अंदर। पहला चरण होगा आपकी करंट एनर्जी या फिर आपका व्यक्तित्व। यस, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों की एनर्जीज़ को फील कर पाती हूँ, इवन कमेंट्स पढ़ पाती हूँ जहाँ पर लिखा हुआ होता है कि आप कैसे बोल सकते हो कि ये वीडियो हमारे लिए है, क्योंकि हो सकता है इसको तो पता नहीं कौन कौन देखें। तो भाई सिंपल सी बात है, इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए आई ऑलवेज डू करंट एनर्जी चेक फॉर यू। मैं सबसे पहले यहाँ पर चेक करूँगी कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, या फिर हो सकता है कि वो कार्ड्स निकले आपके करंट ऑरा या आपकी करंट पर्सनालिटी के लिए। ठीक है, तो आपकी करंट पर्सनालिटी क्या है, आपका करंट ऑरा, आपकी करंट एनर्जीज क्या है। अगर ये तीनों चीज़ें आपसे रेजोनेट हो जाती हैं, आपसे मैच हो जाती हैं, आपको लगता है कि हाँ ये तो मेरे बारे में ही बात हो रही है तो फिर डेफिनेटली आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और आराम से पॉजिटिवली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस वीडियो में आपको जो भी बताया जाएगा वो आप ही की बेहतरी के लिए होगा। अब मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पर पहले ही दे देना चाहती हूँ कि हो सकता है कि रीडिंग के दौरान, क्योंकि रीडिंग के दौरान मेरी एनर्जी बहुत डिफरेंट होती है। अभी जब तक मेरे हाथ में कार्ड्स नहीं है तब तक इट्स फाइन, लेकिन जैसे ही हाथ में कार्ड्स आते हैं मैं नहीं रहती हूँ। ये ऐसा होता है, ये मैं कोई आपको शो ऑफ करने के लिए, इतराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये रियलिटी है। तो उस वक्त अगर कोई चीज़ ऐसी आई जो मुझे अच्छी नहीं लगी, और अगर मैंने आपको डांट दिया या 2 शब्द आपको बोल दिए, बड़ी बहन, छोटी बहन, बच्ची आपकी कह लो, या फिर आपकी बड़ी दीदी कह लो, जिस भी तरीके से अगर मैं कुछ कह दूँ तो प्लीज़ उसका बुरा मत मानना। हो सकता है वो आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपकी भलाई के लिए हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, और देखते हैं कि आने वाले 3 साल 3 वो बेसिक स्ट्रॉन्ग स्पेसिफिक चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट करेंगे। सबसे पहले करंट एनर्जीज़ के बारे में बात करते हैं। तो रीडिंग का पहला चरण हम शुरू करते हैं अब। तो इस पहले चरण को क्लियरली पॉसिबली चेक करने के लिए
यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी इस डेक का, और इस डेक को मैं शफल नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट इसमें से कार्ड्स निकालूंगी और आपको बताऊँगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला कार्ड है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अभी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत सारे डिलेज हैं, चीज़ें ठीक से हो नहीं पा रही हैं। आप बहुत बार अपना जो है सर पकड़ कर बैठे रहते हो, आपको समझ में नहीं आता कि आपको करना क्या चाहिए। आपकी लाइफ में डिलेज बहुत चल रही हैं। डिलेज का मतलब हो गया बार बार एक ही प्रकार की समस्या आकर के आपके सामने खड़ी हो जाती है और आपको समझ नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। और हो सकता है कि पैसे की तंगी चल रही है आपकी लाइफ के अंदर, कि आप कमा बहुत रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहा है, या फिर आमदनी उतनी नहीं हो पा रही है जितने खर्चे अभी हैं। मुझे यहाँ पर ऐसे लोग भी नज़र आते हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और ये जिम्मेदारियाँ इतनी हो जाती हैं कभी कभी कि आप स्टक हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो बिल्कुल ही मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कार्ड हियर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप एक ऐसे किस्म के इंसान हैं जिसको रीति रिवाज, अपने कस्टम्स, अपने रिचुअल्स फॉलो करना बहुत पसंद है। आप एक डिसिप्लिन्ड पर्सन हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है समय पर सोना, समय पर खाना, समय पर उठना। किंतु स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पर यह है कि काफ़ी टाइम से आपके जो डिसिप्लिन्ड लाइफ है, आपकी जो एक प्रॉपर स्केड्यूल्ड लाइफ है ना, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप बहुत कोशिश करते हो सही समय पर उठने की, आप बहुत कोशिश करते हो डेली जिमिंग करने की, एक्सरसाइज करने की, अच्छी डाइट लेने की, इवन न सोचने की। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत कोशिश करते हो आप, लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड की एनर्जी कुछ इस तरीके से बयां करती है कि हो नहीं पा रहा है। आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी हैं, है ना। आप एक स्ट्रॉन्ग फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, आपको अच्छा लगता है अपने घर वालों को खुशी देना, अपने घर वालों को प्यार देना। आप अब इस चीज़ को हम गलती भी कह सकते हैं, देखो प्यार भी कह सकते हैं। आपके मन में अपने पेरेंट्स के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए प्रेम है, इसलिए आप उनकी ज़रूरत से पहले ही सारी ज़रूरतें पूरी कर देते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि आप उनकी ज़रूरतें पूरी करें, ठीक है। या अब देखो, ज़रूरत पूरी दो तरीके से होती है, या तो आप पैसे से उनकी मदद कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप अपने श्रम से, अपने कर्म से उनकी मेहनत उनके साथ में लग करके और सब चीज़ें सेटल कर रहे हो, तो आप पहले ही करने लग जाते हो। लेकिन बहुत बार ऐसा करने की वजह से आपके आसपास के लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और आपको ऐसा समझते हैं कि हाँ इसको तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, इसको तो कुछ भी कह दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात है यहाँ पर डेथ के कार्ड की। अगर आप अपने आप को अभी पिछले 1-1.5 साल पहले देखें तो आप कुछ और हुआ करते थे, राइट नाउ आप कुछ और हैं। आप काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुए हैं। आपके अंदर पहले पेशेंस नहीं था, आज पेशेंस है। पहले आपकी एनर्जीज इतनी फाइन और क्लियर नहीं हुआ करती थी, आज है। पहले आपके इंट्यूशंस इतने स्ट्रांग नहीं हुआ करते थे, आज आपके इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रांग हैं। प्लस विद द डेथ कार्ड एक चीज़ और जो मुझे बहुत क्लियर और बहुत स्ट्रांग नज़र आती है, वो है कि आपका जो अस्तित्व है वो तो बदला, जो बदला ही है, आपके आसपास का माहौल बहुत बदल गया है। आप हो सकता है पुराने दिनों को बहुत याद करते हैं, जब आप छोटे हुआ करते थे, आप अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ खेला करते थे, तो आप उस समय को बहुत मिस करते हैं। आप उस समय को भी मिस करते हैं जब आपकी लाइफ में खुशियाँ हुआ करती थी। पता नहीं क्यों मैंने अभी आंखें बंद कर रखी हैं, तो पता नहीं क्यों मुझे एक गाय दिखी अभी, जो कि से ज़मीन पर लेटी हुई थी, तड़प रही थी, और कोई यहाँ पर खड़ा है जो कि इस गाय को देख करके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, विचलित हो रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप एनिमल लवर हैं, ठीक है, और आपको एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आपको बिल्कुल नहीं पसंद कि एनिमल्स के साथ कुछ गलत हो या क्या। यहाँ पर ना 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं आप मेहनती बहुत ज़्यादा हैं, और आप अपने लिमिट से ज़्यादा अपने आप को पुश करते हैं, अपनी लिमिट्स को हमेशा पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए। मुझे आप उन लोगों में से नज़र आ रहे हैं जो स्टेबिलिटी को ढूंढ रहे हैं, है ना, स्टेबिलिटी को ढूंढ रहे हैं, स्टेबिलिटी मिल नहीं पा रही है। एक आप क्या चाहते हो ना, आपके बहुत सारे ख्वाब नहीं हैं, आपके पास इतने से ख्वाब है, एक छोटा सा प्यारा सा अपना खुद का घर हो, ठीक है, ज़्यादा नहीं, आपको ज़्यादा की चाह नहीं है, आपको 50-100 गज भी मिल जाए ना, आप उसके अंदर बहुत खुशी खुशी रह लोगे, है ना। तो आप एक छोटे से घर बना के अपनी फैमिली को शिफ्ट करना चाहते हो, आप 2 वक्त का अच्छा खाना, अच्छे कपड़े पहनना चाहते हो, और इज़्ज़त के साथ आप बाहर घूमना चाहते हो, आप ईश्वर की भक्ति करना चाहते हो, आप एनिमल्स के लिए कुछ करना चाहते हो, एंड फॉर दीज थिंग्स आप कहीं ना कहीं बहुत सारी प्लानिंग्स करते हो। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बट वो सारी प्लानिंग्स कहीं ना कहीं धरी रह जाती है।
मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है या जिन चीज़ों के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, आप उन चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हो, आप खुद की बॉडी पर, अपनी खुद की लाइफ पर काम नहीं कर पा रहे हो, और इस चीज़ की वजह से आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बट एक चीज़, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फूल का कार्ड, विच मीन्स कि आपके अंदर होप्स बाकी हैं। आपके अंदर होप बहुत है अभी भी। आप इस ऊर्जा के इंसान नहीं है कि बस अब तो हो गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपके अंदर होप्स बहुत हैं। आप गिरते हो, आप फिर से उठते हो, और इस जब भी आप उठते हो ना, तो आप और ज़्यादा हिम्मत लेके और ज़्यादा क्लियर एनर्जी में उठते हो और कुछ बड़ा करते हो, कुछ बड़ा करते हो। और आपको ईश्वर पे बहुत भरोसा है। फूल का कार्ड है ना, आपको यूनिवर्स पर बहुत भरोसा है। सो दिस इज़ योर एनर्जी गाइस, है ना। अब मैं आई थिंक इस डेक को साइड में रख देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक देखना हम नहीं भूलेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। खुद की आइडेंटिटी खोजना चाह रहे हो, खुद को कुछ देना चाह रहे हो, कुछ खोज रहे हो आप, है ना। तो गाइज ये तो हो गई आपकी करंट एनर्जी, आपकी पर्सनालिटी, आपके फैक्ट्स, जिसकी वजह से आप समझ सकें कि हाँ ये रीडिंग आपकी हो सकती है ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद द कार्ड्स। पता नहीं क्यों मुझे बहुत साइलेंट नज़र आती है एनर्जीज, मतलब मुझे विचलित कर देने वाला सन्नाटा या शांति महसूस नहीं हो रही। मुझे एकदम जो रिलैक्स करने वाली शांति होती है ना, वैसा महसूस हो रहा है, एकदम रिलैक्सेशन। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे शांत एकदम। ओके, इसको हम ले लेते हैं कार्ड को। सी हम आकाशा की ही बात करें। आज की जो रीडिंग है ना, ये आकाशिक रीडिंग ही हो रही है, इसीलिए मैं कार्ड देख लेती हूँ कौन सा आया है, फिर आंख बंद कर लेती हूँ और फील करती रहती हूँ। जो भी मुझे दिखता है वो मैं आपको बताती रहती हूँ। सी, बुक है इनसाइट इज़ द फ्रूट ऑफ विजडम, कीप अ लर्निंग एटीट्यूड। आपको एक चीज़ बहुत खूबसूरती के साथ कही जा रही है कि इन 3 सालों में आपने किसी भी इंसिडेंट को ऐसे नहीं देखना है कि ये मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है, ये चीज़ मेरे साथ बहुत बुरी हुई। आपने हर इंसिडेंट से कुछ ना कुछ सीखना है। अगर कोई अच्छी चीज़ भी हुई है ना आपके साथ, तो भी आप उस चीज़ से कुछ सीखें। आपको हर चीज़ के अंदर ये देखना है कि इस चीज़ से मैंने क्या सीखा, इस व्यक्ति से मैंने क्या सीखा, इस इवेंट से मैंने क्या सीखा। बेसिकली व्हाट आई एम राइट नाउ लर्निंग, मैं क्या लर्न कर रही हूँ। इवन इस चीज़ को लर्न करने से मेरा विजडम बढ़ रहा है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना, इन 3 सालों में रखना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इन 3 सालों में आप बहुत कुछ सीखोगे। लिटरली आपका विजडम बहुत बढ़ेगा। पहला कार्ड है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन इज एवरीवेयर, कैप्चर योर आइडियाज़। सेकेंड कार्ड है यहाँ पर बैलेंस, फाइंड बैलेंस टू मेंटेन हार्मनी इन द रिलेशनशिप। और तीसरा कार्ड है मिरेकल्स, मिरेकल्स आर एवरीवेयर, कीप द फेथ। पहला कार्ड, मैं फिर से आंख बंद कर रही हूँ। इंस्पिरेशन, मुझे यहाँ पर क्या दिखता है पता है, मुझे यहाँ पर एक बड़ा सारा पेड़ नज़र आ रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा सारा पेड़ है। ये जैक फ्रूट, कटहल का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, ठीक है। अब आपको पता है कटहल का जो पेड़ होता है ना, उसके नीचे लोग नहीं सोते। बताओ क्यों? सिंपल सी बात है, कटहल बहुत हैवी होता है ना। वो किसी के सर पर गिर जाए, किसी के पैर पर गिर जाए, कहीं कुछ इस तरीके से हो जाए ना, वो बस राम नाम सत्य हो जाते हैं लोगों के, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जिनके नीचे हम सो सकते हैं। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक बालक जो कि कटहल के पेड़ के नीचे सो रहा है। जो उसने सोचा है ना, जो उसको बताया गया है, वो उस चीज़ को देख रहा है, वो अपनी खुद की बुद्धि नहीं लगा रहा है। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये चीज़ लिखी हुई है गाइस कि ये जो टाइम पीरियड है, ये जो 3 साल है, वो ऐसे हैं कि आपने जो कही सुनी, कही कहाई जो बातें हैं, उनको तो दिमाग में रखना, जो रखना ही है फॉर योर नॉलेज।
बट आपने ऐसे जीनी है ज़िंदगी जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। फॉर जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कटहल के पेड़ वाला, एक बच्चा जिसको उसके घर वालों ने ये बताया कि बेटा जब भी थकान हो ना पेड़ के नीचे बैठो, ठंडी हवा आती है, अपना पानी पियो मस्त और सो जाओ, ठीक है। पेड़ के नीचे तो बैठते हैं, हमारे दादा दादी बैठा करते थे, ये बैठा वो बैठा करते थे। बट उन्होंने उस बच्चे को ये नहीं समझाया समझाया कि कटहल के पेड़ के नीचे नहीं बैठते, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पर मिसिंग है गाइज। आप है ना, आपको एक चीज़ बोली जा रही है कि ये जो 3 साल है ना, ये 3 साल ऐसे हैं कि जो भी आप सीखोगे, जो भी आप लर्न करोगे, उस चीज़ को आप स्प्रेड करोगे, इधर उधर आप उस चीज़ को फैलाओगे। क्योंकि आपका इस दुनिया में आने का जो मकसद है ना, वो कोई छोटा सा मकसद नहीं है, आए खाए पिए शादी करी बच्चे करे उनकी शादियाँ करी और निकलते बने, ये सब नहीं है। आप दुनिया को कुछ बड़ा सिखाने, कुछ दुनिया को बड़ा देने के लिए इस दुनिया में आए हो, चाहे आपकी जो भी एज है, इट डजेंट मैटर। डेफिनेटली। तो इंस्पायर्ड रहो, आसपास की एनर्जी से कनेक्टेड रहो। नेक्स्ट है यहाँ पर कार्ड मिरेकल का। तो आपको बोला जा रहा है दीज 3 years विल बी अ काइंड ऑफ पॉजिटिव मिरेकलस ईयर्स फॉर यू। मिरेकल ईयर पता है क्यों कहा जा रहा है यहाँ पर इन 3 सालों को? इन 3 सालों को मिरेकलस ईयर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें होंगी जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड होगी। आपको ऐसा लगेगा यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था और ये इस तरीके से हुआ। आप जब जब किसी चीज़ को लेकर के ऐसे हो जाओगे ना कि इस चीज़ को साइड करो यार, ये तो शायद नहीं हो सकती, वैसे ही आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास कार्ड बैलेंस का, विच मीन्स कि आने वाला टाइम पीरियड ऐसा होगा जब आप इतने बैलेंस्ड हो जाओगे, इतने ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाओगे कि आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ओके, तो अच्छे कार्ड्स आए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये चेक करना कि इन 3 सालों में वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको मिल करके रहेंगी। पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये जो 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना, वैसे तो 7 ऑफ पेंटिकल के कार्ड का मतलब होता है पैसे का रुका हुआ होना, डिले होना, नेगेटिविटी होना। लेकिन इस कार्ड की ऊर्जा पता है कैसी है? इस कार्ड की ऊर्जा है कि मेहनत करी जा रही है, पानी गिरा जा रहा है, पौधे को पनपाया जा रहा है। विच मीन्स माई ब्यूटिफुल पीपल, इन 3 सालों में आपकी शुरुआत कुछ इस तरीके से होगी कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें ख़राब हो रखी हैं या जो वो चीज़ें जो कि सही नहीं हो पा रही हैं, ऐसी चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दोगे। आप जितना हो सके उतना खुद से खूब सारा प्यार करोगे। आप उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दोगे जो अभी आपकी लाइफ में सेटल नहीं हो पा रही हैं। एंड मिरेकल ये होगा कि वो चीज़ें अपने आप ठीक होती ही चली जाएंगी। आप नेगेटिव अनवांटेड एनर्जी से बाहर आएंगे, लेथार्जिक इश्यूज आपके ख़त्म होंगे, ठीक है। प्लस आपको ये बहुत अच्छे से पता लग जाएगा कि आखिरकार आपकी ज़िंदगी में डेविल है कौन, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में डिलेज आते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं थोड़ा सा इसको स्टोरी की तरह आपको समझाने की कोशिश करूँ, लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स ताकि मैं आपको समझा सकूँ। बिल्कुल। देखो क्या कार्ड आया है यहाँ पे, द चैंपियंस ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और द डेथ का कार्ड, अगेन न्यू बिगनिंग, डेथ का कार्ड फिर से दोबारा। ओके, तो अब मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी की तरीके से समझाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे उसके बाद आप थोड़ा सा इंस्पायर फील करेंगे, आप थोड़ा सा पावरफुल फील करेंगे, मोटिवेटेड आपको महसूस होगा, प्रोत्साहित रहेंगे कि हाँ नहीं मुझे कुछ ज़िंदगी में करना है। नेक्स्ट डे आप उठेंगे, आप एक प्रॉपर लिस्ट बनाएंगे अपनी लाइफ की कि मुझे किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, कौन सी चीज़ें मेरी सही नहीं है। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि आप एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाएंगे। अब आप एक स्केड्यूल तो बना लेंगे कि मुझे इस समय उठना है, ये ब्रेकफास्ट करना है, मुझे ये करना है, वो करना है।
लेकिन आप उस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं हो पाओगे, आप उस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे। और बार बार जब आप विफल होगे तो आप परेशान हो जाओगे, आप बैठ जाओगे। लेकिन धीरे 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 आप उस चीज़ को बेटर करोगे। जैसे कि आपने एक प्लान बनाया, मुझे रात को 9 बजे सोना है, सुबह 5 बजे उठना है, ठीक है। एक प्रॉपर आपका 7-8 घंटे की नींद हो गई। अब आपके साथ बहुत बार पता है क्या होगा कि सुबह की नींद सबसे मीठी नींद होती है, आप उठ ही नहीं पाओगे, आपको ऐसा लगेगा यार मैं क्या करूं। फिर आप पता है क्या करोगे, धीरे धीरे इस शेड्यूल को सही करने के लिए आप अचानक से 5 बजे नहीं, आप 6 बजे उठना स्टार्ट करोगे। फिर उसके बाद आप 5:30 उठना स्टार्ट करोगे। धीरे धीरे आप जो है अपनी लाइफ को स्टेबल स्टेबल प्लेटफॉर्म पर लेकर आओगे, अच्छी आदतें आप अपने अंदर पन पाओगे, अच्छे हैबिट्स को आप फॉलो करोगे। कभी आपको प्रॉब्लम आएगी, कभी नहीं आएगी। कभी आप काम कर रहे हो, कभी आप पैसा अर्न कर रहे हो, कभी आप कहीं पर लगा दे रहे हो। इन्हीं सब चीज़ों में मुझे 1 साल आपका पूरा का पूरा जाता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि आपका पहला साल जो इस रीडिंग के मुताबिक है वो है कि आप अपनी नेगेटिव अटैचमेंट से साइड होंगे, अपनी नेगेटिव हॉबीज़ को साइड करेंगे, अच्छी हैबिट्स को आप अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, एक प्रॉपर डिसिप्लिन्ड लाइफ आप बनाएंगे, प्लस अपने अंदर जो भी स्किल्स है उसके ऊपर काम करेंगे। ना द सेकेंड ईयर की जो एनर्जी है मुझे नज़र आती है कि अब आप एक ऐसे इंसान बन गए हैं जिसका अपना एक रूटीन है। मॉर्निंग में सही समय पर उठना, रात को सही समय पर सोना, और अगर रात में सोने में ऊपर नीचे भी हो जाता है ना तो भी मॉर्निंग में उसी समय उठना, ताकि आपकी बॉडी को आदत बने। आप ऑलरेडी उस एक पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे। प्लस इसके बाद होगा ये कि आप जो कोई भी अपनी स्किल पर काम कर रहे थे, मुझे यहाँ पर 2 से 3 पैसिव इनकम्स नज़र आती हैं। 2 से 3 पैसिव इनकम, प्रॉपर इनकम इज़ डिफरेंट, पैसिव इनकम मुझे 2-3 नज़र आती कि आप प्रिपेयर करोगे कि यार इतना सा वीक में है ना, एक दिन काम करा और ये पैसिव इनकम मेरे पास आई, और यार महीने में हमने इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट किया, अब यहाँ से पैसा आ ही रहा है, और मैं कुछ ऐसा पार्ट टाइम ये कर रही हूँ जिसकी वजह से पैसा आ रहा है। मतलब मुझे ये जो आपका सेकेंड ईयर है ना, इसमें आप अपने आप को मेहनत में इतना तगड़ा वाला झोंक ही दोगे ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। सेकेंड ईयर मुझे ऐसा भी नज़र आता है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की शादियाँ हो जाएंगी, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाएंगे, प्लस जो ऑलरेडी मैरिड है ना वो लोग मुझे यहाँ पर अपना कोई बेबी प्लान करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको कहना चाहती हूँ, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सेकेंड ईयर जो आएगा आपका, जब या तो आप शादी करोगे या बेबी प्लान करोगे, तो शादी करते हो दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट, लेकिन बेबी प्लान करने से पहले आपको एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेने की ज़रूरत है कि क्या मैं ये बेबी अभी एट प्रेजेंट अपनी लाइफ में संभाल पाऊंगी, मैनेज कर पाऊंगी, तो ही आप शादी करें, अदरवाइज़ नहीं, मतलब बेबी करें, अदरवाइज़ नहीं। थोड़ा सा रुक जाना ज़्यादा बेटर है। लाइफ में एक साथ बहुत सारी चीज़ों को संभालने से बेटर है धीरे धीरे हम संभालें ना हो। तो सेकेंड ईयर के अंदर जब आप अपने पैसिव इनकम्स आपके पास आ रही हैं, आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, आप भर कर मेहनत कर रहे हो, एंड यू आर क्रिएटिंग समथिंग, तो थर्ड ईयर जो है आपका, उसके अंदर मुझे आप अपना खुद का कोई ज़मीन, मकान, दुकान कुछ लेते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लस मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिव लोग हैं वो ख़त्म हो जाएंगे आपकी ज़िंदगी से। मतलब ऐसा हो जाएगा कि इन लोगों की मेरे को ना कोई नीड ही नहीं है। आप अचानक से देखोगे कि अब जो लोग आपकी लाइफ के अंदर पैरासाइटिक एनर्जी में थे ना, ऐसे लोग जिनसे कि आप बात करे बिना रह ही नहीं पाते थे, अब उन लोगों का कोई दूर दूर तक अस्तित्व ही नहीं है। आपको ऐसा फील होगा। इवन आपको ऐसा भी लग सकता है कि अचानक से इतना सब कुछ, मतलब कैसे इतने सारे लोग मेरी ज़िंदगी में हुआ करते थे, सबके सब इधर उधर हो गए। क्योंकि आपकी ज़िंदगी की जो रेपिटेटिव साइकिल्स हैं, ख़राब कार्मिक लोग हैं, वो साइड हो जाएंगे, और तीसरे साल में आप अपना खुद का कोई इन्वेस्टमेंट मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ उखाड़ा। प्लस मुझे आप एनिमल्स के लिए कुछ करते हुए भी नज़र आ रहे हो। तो ये जो 3 साल है ना, ये पावर पैक ईयर्स हैं जिनके अंदर आप अपनी लाइफ को ख़राब लोगों से साइड करोगे, ख़राब नेगेटिव एनर्जीज से साइड करोगे, अपने आप को आप जो है एक ट्रू पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ खड़ा रखोगे, और आपके पास स्टेबिलिटी ही स्टेबिलिटी होगी इन एनी हाउ। ओके, अगेन बॉटम ऑफ द डेक इंस्पिरेशन का कार्ड है। यू विल बी एन इंस्पिरेशन फॉर द अदर पीपल। आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन साबित कर सकते हो आने वाले 3 सालों में, ठीक है। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये चीज़ लिखी हुई है कि ये 3 साल भर भर के अबंडेंस के होंगे, ये 3 साल पावर के होंगे, ये 3 साल प्रॉपर सरेंडर के होंगे। आप ईश्वर के ऊपर जितना भरोसा करोगे
उतना ज़्यादा आप ग्रो करते चले जाओगे। ओके, उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे। आपको बहुत सारे रिश्तों से क्लोजर मिल जाएगा। ओके, आपके बहुत सारे ड्रीम्स पूरे हो चुके होंगे कमिंग 3 इयर्स में, और आपकी ज़िंदगी में प्रेम ही प्रेम होगा। तो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको मिलेगी? पहला, अबंडेंस, यानी कि मोर एंड मोर मनी, मोर एंड मोर पावर, लग्जूरियस लाइफ आप जियोगे, देखोगे अपनी ज़िंदगी में एकदम टोटल चेंज मुझे नज़र आता है। मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा कि अभी जो हालात हैं, अभी जिस घर में रह रहे हो उसी घर में आप रहने वाले हो या उसी हालात में रहने वाले हो। चेंज है, ठीक है, और ये चेंज बहुत अच्छा है। पता है, ये चेंज सच में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चेंज है। प्लस दूसरी चीज़ जो आप पा चुके होगे वो है आपके ड्रीम्स। आपके ड्रीम्स करियर से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, स्थान परिवर्तन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, लुक से रिलेटेड है, वट एवर द ड्रीम्स यू हैव, आपके मेजर ड्रीम्स फुलफिल हो चुके होंगे। एटलीस्ट 75% ड्रीम्स, जैसे कि बड़ी गाड़ी, अपना खुद का घर, एक अच्छा पार्टनर। इवन हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का ख्वाब है एक छोटा सा डॉग अपने घर में लेना, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, संपूर्णतः आपके बहुत सारे ड्रीम्स फुलफिल हो चुके होंगे। एंड देर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन योर लाइफ जो कि खराब थे, कार्मिक थे, उन लोगों से तो दरकिनारा हो जाएगा, और जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं वो लोग आपकी ज़िंदगी के अंदर होंगे। ओके, नाउ माई ब्यूटिफुल पीपल, 3 रेमेडीज मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। उन 3 रेमेडीज को आपने करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। डू योर थॉट्स नीड अ रिबूट, फोकस ऑन द गुड इन योर लाइफ। आपको एक एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से दी जा रही है कि जो पता है, कभी कभी क्या होता है ना, हमें एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं उसी एनर्जी पे, उसी लेवल पर भटकते रहेंगे, है ना। तो नए सिरे से शुरू करो, रिबूट करो अपने नेगेटिव थॉट्स को, एंड स्टॉप रूमिनेटिंग ओवर व्हाट यू डिड और डिडंट डू, लेट इट गो। मैंने ऐसा करा था, मैंने ये करा था, मैं ये कर सकती थी, काश मैं उसको ये बोल सकती थी, काश मैं ये कर सकती थी। अरे ठीक है ना, हो गया जो हो गया। अब जो है वो ये है, और इसको हमें सही करना है। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अब जो ये है ना उसको सही करें। अब छोड़ दो, लेट देम गो, लाइक जो कुछ भी है ना, वो जो कुछ भी नेगेटिव है उसको साइड करो, उसको छोड़ दो। प्लस लास्ट बट अगेन नॉट द लीस्ट, clear your mental and physical clutter, you will feel so much better. again the same thought जो मैं आपको बार बार बोलती रहती हूँ, प्रेजेंट में जीना स्टार्ट कर दो। आप जितना प्रेजेंट में जियोगे उतना ज़्यादा अपनी लाइफ बेटर देखोगे। करेज, लिव योर लाइफ फियरलेसली विथ करेज, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। एक चीज़ हमेशा याद रखें गाइस, अगर आपने कुछ बुरा किया ही नहीं है, अगर आपने कुछ खराब करा ही नहीं है, तो किस बात से डरते हो आप? आपको किसी बात से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, खुशी खुशी अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से जीने की ज़रूरत है। डरो मत, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जियो। यहाँ से भी देख लेते हैं हम कुछ 3 चीज़ें। मैं यहाँ से 6 चीज़ें निकाल रही हूँ जो इन 3 सालों में आपकी लाइफ में होंगी। हैप्पी फैमिली एंड गुड हेल्थ। ओके, पैसा होगा तो संभव ही है। अपॉर्चुनिटी, विक्ट्री, किसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब या फिर हाई पोजीशन, सैलरी, अगेन स्टेबिलिटी, एक अच्छा फ्यूचर स्पाउस, और बहुत सारे नेगेटिव लोगों से दूरी, प्लस अच्छे लोगों के साथ रिकन्सिलिएशन हो सकता है। कुछ अच्छे लोग आपके पास्ट में रह गए थे, उनके साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, गाइज, ये रीडिंग आप लोगों के लिए थी, ये वीडियो आप लोगों के लिए था। अगर आपको आज ये वीडियो मिला है तो आप समझ जाइएगा कि आने वाले 3 साल आपकी डेस्टिनी के लिए, आपकी लाइफ के लिए चेंजिंग हो सकते हैं। बट कुछ 3 रेमेडीज़ हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दी है, उन रेमेडीज़ को करना ना भूलें। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, उन रेमेडीज़ को करना ना भूलें, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, प्लस जिन चीज़ों को आपको करने के लिए कहा है उन चीज़ों को करें, और जिन चीज़ों से आपको बचने के लिए कहा उन चीज़ों से बचें। बहुत ज़रूरी है, प्लीज़
ओके, चलिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सकें, और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अमंग विद योर फ्रेंड्स एंड ऑफ कोर्स योर फैमिली मेम्बर्स। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। जल्दी एक और नई रीडिंग में मिलेंगे, तब तक के लिए लव यू ऑल।